हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अ साइलेंट अपोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांगजी को वुशियान की याद आती है। वह वुशियान से मिलने के लिए परेशान हो जाता है। उसने सोचा कि वह वुशियान से मिलने न्यू हुसैन के मेंशन जाएगा। इसी वजह से उसने सुयांग को कॉल कर दिया। तो चलिए अब हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वांगजी ने कहा, मुझे आज न्यू हुसैन के मेंशन जाना होगा। मुझे उससे मिलना ही होगा। मैं अभी इसी वक्त उससे मिलने जाऊंगा। उसने सुयांग को कॉल किया। रात के 8 बज रहे थे। सुयांग ने कहा, इस समय बिजी हूँ वांगजी। वांगजी ने कहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें आना है तो आना है। तुम यहाँ पर आओ या तो कहो मैं ही वहाँ पर आ जाता हूँ। सुयांग ने कहा, क्यों, क्या हो गया? वांगजी ने कहा, मुझे अभी विवुश्यान से मिलने जाना है, न्यू हुसैन के मेंशन। क्या तुम सच में उससे मिलने जाना चाहते हो? सुयांग ने कहा। वांगजी ने कहा, हाँ, मुझे उससे मिलना है, उसे देखना है वह कैसा है। सुयांग ने कहा, अजीब बात है, पहली बार किसी दुश्मन की खैरियत पूछने के लिए लान वांगजी जा रहे हैं, और वह भी दुश्मन कौन है? वे वुशियान। कहता हुआ सुयांग थोड़े गुस्से में अपने अपार्टमेंट से निकल गया और फिर वांगजी के मेंशन की तरफ अपनी कार को दौड़ा लेता है। वांगजी बड़ी बेसब्री से सुयांग का इंतजार कर रहा था। वह सुयांग को देखते ही चिल्ला पड़ा, इतनी देरी क्यों हो गई सुयांग? सुयांग ने कहा, मैं तो अपने टाइम से जल्दी आ गया वांगजी। तुम्हारा गुस्सा देख के तुम्हें पता है कितनी फास्ट ड्राइविंग की थी मैंने, और तुम कह रहे हो मैं लेट से आया? कुछ भी वांगजी। वांगजी ने कहा, चलो ये सब छोड़ो, हमें नी मेंशन चलना है। और वह सुयांग के साथ उसकी कार में बैठ जाता है। लगता है ये वेवुशियान तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे दुश्मन हैं, मुझे चैन से जीने ही नहीं देते हैं। वांगजी ने सुयांग को घूर कर देखा और कहा, सुयांग, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो सच में मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। सुयांग ने कहा, वांगजी ऐसा मत करना, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगा? वांगजी ने कहा, तो फिर ठीक है, मुंह बंद रखो और जल्दी से मुझे उस तक पहुंचाओ। सुयांग ने कहा, नी मेंशन ही तो जाना है, इतनी भी जल्दी क्या है, सुबह चले गए होते। वांगजी ने कहा, नहीं, मुझे अभी इसी वक्त जाना है, मुझे जल्द से जल्द विवुशियान को देखना है, तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। सुयांग ने कहा, ओह, जो मैं कह रहा हूँ वह सच ही है। वांगजी ने कहा, तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुयांग, पर प्लीज़ जल्दी से ले चलो। सुयांग ने वांगजी की बात समझते हुए, उसके दिल का हाल समझते हुए कार को स्पीड से ड्राइव करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह नी मेंशन के सामने थे। उन्होंने देखा कि न्यू हुसैन कहीं जाने के लिए तैयार था। वह अभी कार में बैठने ही वाला था कि सुयांग की कार वहां पहुंच गई। उसमें से वह बाहर निकला, उसके साथ वांगजी भी था। न्यू हुसैन ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, मिस्टर लैन, आप इस वक्त यहाँ पर? वांगजी ने कहा, मैं विवुशियान से मिलने आया हूँ। न्यू हुसैन की आंखों में थोड़ी उदासी आ गई। उसने कहा, मिस्टर लैन, इस समय वह मेंटल हॉस्पिटल में है। क्या? मेंटल हॉस्पिटल में? वांगजी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुमने तो कहा था तुम उसे अपने पास रखोगे, तुमने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। यह कहते हुए वांगजी ने न्यू हुसैन का कॉलर पकड़ लिया। न्यू हुसैन ने कहा, मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता था, मगर 2 दिन पहले न जाने कहाँ से जियांग फेमियान को पता चल गया। वह गुस्से से मेंशन में आए थे। उनके साथ मिस्टर जियांग चैंग भी थे। वह बहुत गुस्से में थे। उस वक्त उन्होंने कहा था, मैंने ही आपको विवुशियान को मेंटल हॉस्पिटल से बाहर लाने के लिए उकसाया है और आपको अपनी बातों में उलझाकर विवुशियान को अपने पास रख लिया है। जियांग फैमिली मेरी बात नहीं सुन रही थी। उन्होंने कहा मैं सर को उन्हें दे दूं। मैंने ऐसा करने से मना किया, मगर उन्होंने मुझे धमकी दी और कहा
अगर मैं उन्हें विभूषियान सर को नहीं देता हूँ तो मेरे गगा का नुकसान हो जाएगा। आपको पता है जियांग चैंग के साथ मेरे गगा के कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर जियांग चैंग गुस्सा हो जाता है तो मेरे गा की कंपनी डूब जाएगी। मैं अपने लिए नहीं डर रहा था, मैं अपने गा के लिए डर रहा था। इस समय वह हॉस्पिटलाइज्ड है। किस तरह और किस तरीके से वह ठीक हुए हैं यह तो मैं ही जानता हूँ। मैं उन्हें मेंटली टेंशन नहीं देना चाहता था मिस्टर वांग जी, इसीलिए मजबूरी में मुझे मिस्टर फेमियन की बात माननी पड़ी। वह उन्हें लेकर फिर उसी मेंटल हॉस्पिटल में चले गए हैं और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने 2 दिनों में बहुत ज़्यादा कोशिश की थी फिर से उन्हें अपने करीब लाने की, पर मैं नहीं कर पाया सर, मैं नहीं कर पाया। और अंत में थक हार कर मुझे आपका ही चेहरा दिखाई दे रहा था सर। अभी अभी मैं आपके पास ही जाने के लिए निकल रहा था। मैं एक बार फिर से आपकी मदद चाहता था अपने फ्रेंड के लिए। मैं क्या करता, मैं अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैंने सोचा था मैं उसे अपने पास रखूँगा। मैंने उनके लिए डॉक्टरों की टीम भी अरेंज कर ली थी, पर यह हादसा हो गया। मैंने सोचा मैं उन्हें छुपा कर रख लूँगा, लेकिन न जाने कहाँ से मिस्टर फेमियान को पता चल गया। प्लीज़ आप कुछ करिए ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने इन्फ्लुएंस का प्रयोग करिए। प्लीज़ हेल्प कर दीजिए ना, एक बार और हेल्प कर दीजिए। मैं आपका एहसान पूरी ज़िंदगी रखूँगा। वांग जी ने थोड़ा गुस्से से कहा, मिस्टर नी हुसैन, ये काम आपको पहले नहीं करना चाहिए था। जब जियांग उसे लेकर गए थे तभी आपको मेरे पास आ जाना चाहिए था, मगर आपने 2 दिन क्यों लगा लिए। नी हुसैन थोड़ा सा सैड हो गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और फिर अपनी निगाहें झुकाते हुए कहा, मुझे लगा आप सर को पसंद नहीं करते हैं। वांग जी ने गुस्से से कहा, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। जब मैं उन्हें मेंशन लेकर आया था तो उनके गालों पर किसी की उंगलियों के निशान थे। मैं इतना तो श्योर हूँ कि आपके रहते वेवोशियान को कोई भी हार्म नहीं कर सकता था। तो यह काम आप ही ने किया होगा। वांग जी की निगाहें झुक जाती हैं। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए नी हुसैन, पर मैं उस वक्त शायद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। आपको मैं किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इन्हीं बातों के दरमियान न जाने कब वांग जी के हाथ ने नी हुसैन के कॉलर को छोड़ दिया था। उसने कहा, हम हॉस्पिटल चलते हैं। अब क्या था, नी हुसैन, सुयांग और वांग जी तीनों ही मेंटल हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हॉस्पिटल के एक रूम में वेवोशियान बैठा कुछ सोच रहा था। मेंटल हॉस्पिटल के एक रूम में विभूषियान बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। उसका एक हाथ उसके चेस्ट पर था। उसने अपने मन में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ यूं बदल जाएगी। फिर वह अपने फ्लैशबैक में चला गया। एक पार्टी में उसने वांगजी को देखा था, अपने अंकल और अपने भाई के साथ। पहली बार उसे कोई बहुत अच्छा लग रहा था। वह हमेशा से जानता था उसका इंटरेस्ट लड़के हैं, मगर फिर भी वह किसी की तरफ कभी नहीं देखता था। शायद वह अपने रेपुटेशन या फैमिली की वजह से। उसकी फैमिली जियांग फैमिली थी, क्योंकि उसकी खुद की फैमिली तो काफ़ी पहले ही खत्म हो चुकी थी। बस वही इकलौता बचा था। उसकी नज़र में उसके जियांग फैमिली की रेपुटेशन काफ़ी मायने रखती थी। वह उन्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने इस आइडेंटिटी को छुपाए रखा था। मगर वांग जी के सामने पड़ते ही उसके मन में एक अजीब सी हसरत ने जगह बना ली थी, जिसे वह जानता था मगर दिखा नहीं सकता था। उसे वांग जी के बारे में और भी जानने की इच्छा हुई। वह अपने लोगों को वांग जी पर नज़र रखने के लिए कह देता है। वांग जी के पल पल की नज़र विभूषियान के पास होती थी। वांग जी की सारी बातें उसे पता थी, पर इतने से ही उसका मन नहीं भरा। वह वांग जी को देखना चाहता था। अपनी इसी हसरत की वजह से उसने फिर से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने की सोची और अपना एडमिशन उसी जगह कराया जहां वांग जी पढ़ता था।
वह वांगजी से दूर रहता था। वह सबसे बातें करता था पर वांगजी से दूरी बनाकर रहता था। वह नहीं चाहता था उसके इंटेंशन के बारे में कभी भी किसी को पता चले। वह एक डर में भी जीता था, कहीं वांगजी को पता न चल जाए कि वह उसे करीब से देखना चाहता है, अपने करीब रखना चाहता है। यही वजह थी कि वह वांगजी से दूरी बनाकर रखता था, मगर इनडायरेक्टली वांगजी के करीब ही घूमा करता था। वह देखता था वांगजी म्याम्या को पसंद करता है, क्योंकि वह म्याम्या के अलावा किसी और को अटेंशन देता ही नहीं था। विवुशियान वांगजी को जितना पसंद करता था उतना ही नापसंद वह म्याम्या को करता था, पर फिर भी वह कुछ नहीं कहता था। वह जानता था कि वांगजी के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है और वह अपने पावर का इस्तेमाल करके वांगजी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। वह चाहता वांगजी को अपने कदमों में गिरा सकता था। इतनी तो हैसियत वह उस वक्त रखता ही था, मगर उसने कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचा, ना ही कभी वांगजी को हर्ट किया। दिन बीत रहे थे, वांगजी के लिए उसकी तड़प बढ़ती जा रही थी। इसी तड़प का ही नतीजा था वो टैटू। एक बार उसने देखा कि उसका फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपने शरीर पर टैटू करवा दिया है। वेवुशियान के मन में पता नहीं क्या हुआ, वह गया और सीधे लान वांगजी का नाम अपने दिल से थोड़ा सा ऊपर बनवा लिया। इससे वह बहुत खुश था, उसे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था। पूरी रात बस वह उसी को निहारता रहा। उसने अपने मन में कहा क्या यह उसे अच्छा लगेगा, लेकिन फिर एक टूटी हुई मुस्कुराहट के साथ कहता है अच्छा तो तब लगेगा ना जब यह कभी उसे देख पाएगा। वह तो इसे कभी देख ही नहीं पाएगा, तो कैसे बताएगा कि उसे अच्छा लगा या नहीं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन उसे पता चला कि म्याम्या वांगजी को चीट कर रही है। वह किसी और लड़के को डेट कर रही है जो वैन कारपोरेशन का सीईओ वैन चाओ है। वह थोड़ा बड़ा था और वांगजी से काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का था और अपनी कंपनी का इकलौता वारिस भी। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसका मन किया वह जाकर वांगजी को बताए म्याम्या उसके साथ क्या कर रही है, मगर वह कुछ नहीं कह पाया। फिर कुछ दिन और बीते। तब यानली उसके पास आई। उसने उसे ब्लैकमेल किया कि वह वांगजी से मैरिज करना चाहती है, अगर नहीं करेगी खुद की जान ले लेगी। और विवुशियान ऐसा कैसे होने देता, जबकि उसे यह भी पता है कि वांगजी जिस लड़की को पसंद करता है वह म्याम्या उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बस वह उसके साथ है। शायद अपनी स्टडी में हेल्प चाहती है इस वजह से, या फिर वह बहुत हैंडसम है इस वजह से, बट पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। पैसे के लिए तो वह बस वेन चाओ पर डिपेंड थी, जिसकी वांगजी को बिल्कुल खबर नहीं थी, क्योंकि वांगजी तो वैसा पर्सन नहीं था। वह बस अपने स्टडी से काम रखता और म्याम्या से बातें करता या फिर अपने घर से काम रखता। इससे ज़्यादा उसकी दुनिया में कुछ था ही नहीं। विवुशियान क्या करता, वह याली को परेशान नहीं देख सकता था। अपनी फैमिली को वह खुद से आगे जो रखता था, जिस फैमिली के लिए उसने अपने प्यार को छुपाए रखा था, उस फैमिली की लड़की को वह हर्ट कैसे कर सकता है, और वह भी स्पेशली यानली को। यानली तो उसकी जान थी। उसने वांगजी को जानबूझकर उस रात ड्रंक कर दिया था और उसे अपने होटल में ले गया था, जहां पर उसने वांगजी के साथ बहुत सारी पिक्स ली थी। वह रात वेवुशियान के लिए बेहद हसीन रात थी, क्योंकि उसने वांगजी को बेहद करीब से देखा था। उसने अपने वांगजी के कपड़े नहीं हटाए थे, उसने वांगजी को बस अपने पास देखा था। उसने वांगजी की खुद से ढेर सारी तस्वीरें खींची थी। बस कुछ ही तस्वीरें ऐसी थी जो दिखा रही थी कि विंग और वांगजी कितने ज़्यादा करीब हैं, और यही वह तस्वीर थी जिसकी मदद से उसने वांगजी को ब्लैकमेल किया था। उसे उस दिन बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल उस वक्त कई टुकड़ों में टूट रहा था। वह वांगजी के साथ ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता था, सपने में भी नहीं। वह जानता था कुछ भी हो, म्याम्या वांगजी के लिए बहुत मायने रखती थी। वह तो वांगजी को चीट कर रही थी। वेवुशियान ने उन्हीं पिक्चर की मदद से वांगजी को एक जबरदस्ती के रिश्ते में बांध दिया, पर वह क्या करता, वह अपनी बहन को खोना तो नहीं चाहता था। यही वजह थी कि वांगजी की आंखों की नफरत जो उसे अंदर तक तोड़ रही थी, फिर भी वह अपनी बात पर कायम था। एंगेजमेंट वाले दिन वांगजी की जब यानली से एंगेजमेंट हो रही थी, तो वह बस वहां पर कुछ देर के लिए खड़ा था। उसने तो पूरी एंगेजमेंट भी नहीं देखी थी। वह जाकर अपने रूम में कितना रोया था
यह तो वेवुशियान ही जानता था। उसने 2 दिनों तक अपना मुंह किसी को नहीं दिखाया था। सबको यही पता था कि वेवुशियान किसी काम से चला गया है, वह स्टेट के लिए निकल गया है और वेवुशियान ने भी अपनी फैमिली से थोड़ी दूरी बना रखी थी। एंगेजमेंट के बाद करीब 1 साल बीत गए थे। वांग जी नहीं था, पर वांग जी की न्यूज वो हमेशा रखता था, कभी जियांग यानली से लान कुरैन के पास जाकर और कभी कभी जियांग के साथ वह लान मेंशन में भी जाया करता था। सब चीजें अच्छी चल रही थी, मगर एक रात ने विवुशियान की लाइफ को बदल कर रख दिया। जी काफी दिनों तक वे मेंशन में ही था। फिर वह एक दिन जियांग मेंशन में आया। जियांग मेंशन में पहुंचते ही मैडम यू जियांग फैमियान ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, वुशियान कुछ दिन के लिए हमारे साथ रह जाओ ना। वेबुशियान ने कहा, ठीक है अंकल, हम रह जाते हैं। 1 हफ्ते तक वेबुशियान मेंशन में ही था, मगर उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा है, वह क्या करे, मगर फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कहता था। उस रात वह अपने रूम में सोया हुआ था। उसे थोड़ी बेचैनी लग रही थी। उसने सोचा, क्यों न मैं थोड़ा बाहर जाकर टहल लूं। वह बाहर की तरफ निकलने लगा, तभी वह देखता है कि जियांग फैमियान के कमरे की लाइट जली हुई है। उसने सोचा, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है। इसी वजह से वह उस तरफ निकल पड़ा। उसे उस कमरे में पूरी जियांग फैमिली, जब वह पास जाता है तो उसे उस कमरे में पूरी जियांग फैमिली बैठी हुई लग रही थी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे सबकी आवाज़ें एक के बाद एक सुनाई पड़ रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी उन्हें ज्वाइन कर लूं। यही सोचने के साथ तो वह कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर तभी अचानक से उसके कदम रुक गए। वेवुशियान ने उस आवाज को जब सुना, मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ मॉम, जल्द से जल्द हमें यह अपना काम करना होगा। सब यानली के थे। गगा की जगह पर विभूषियान, और वह भी इतने गंदे तरीके से। विभूषियान का तो दिल मानो उस वक्त बाहर निकल जाता है। उसके पैर कांपने लगे थे। तभी एक और आवाज आती है, जियांग फैमियान की। क्या आपने वह मेडिसिन विभूषियान के खाने में टाइम से दे रही हैं? क्या मेडिसिन उसके खाने में रेगुलर पहुंच रही है? मैडम यू ने कहा, हाँ बिल्कुल। विभूषियान का दिल और जोर से धड़कने लगा। मेडिसिन? कैसी मेडिसिन? तभी जियांग फैमियान कहते हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ जियांग चैंग, उस मेडिसिन का असर बहुत धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे ही वुशियान को और धीरे धीरे विभूषियान पागल होने लगेगा। उसे कल तक दौरे पड़ने लगेंगे और रात की पार्टी तक तो वह अपने आप को ठीक से खड़ा भी नहीं कर पाएगा। हम उसे आसानी से पागल साबित कर देंगे और धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी भी ले लेंगे, उसकी कंपनी भी अपने नाम करवा लेंगे। पर विभूषियान के जिंदा रहते वह कंपनी हमारे नाम कैसे हो सकती है? जियांग चेंग, डरने की कोई बात नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी तो हमारे हाथ में ही रहेगी। अब कोई कंपनी किसी पागल को अपना सीईओ तो नहीं बनाएगी ना। इतना कहने के बाद सब हंसने लगते हैं। मैडम यू ने कहा, बस कल रात की पार्टी में जो तमाशा होगा वह सभी लोग एंजॉय करेंगे। कल रात की पार्टी के बाद से हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और साथ ही उस वेवुशियान की। उसके बाद तो वह पागल खाने में ही मिलेगा। वेवुशियान सारी बातें सुनकर एक धक्का सा लग गया। वह समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है ये। वह गिरने को हो गया, मगर फिर भी किसी तरीके से खुद को संभालते हुए उल्टे पैर अपने रूम की तरफ भाग जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वह अपने रूम में जाता है, उसके पैर कांप रहे थे। उसने किसी को फ़ोन किया, किसी को मैसेज किया। वह मैसेज एक मेंटल हॉस्पिटल में था। मेंटल हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर विभूषियान के फ्रेंड थे। उसने कुछ टाइप करके भेजा और फिर अपने मोबाइल को ऑफ कर दिया और फिर अपने बेड पर बैठ गया। आज उसका दिल रो रहा था। आज उसका दिल रो रहा था। आज उसे कोई वांगजी नहीं दिखाई दे रहा। आज उसे कोई कंपनी नजर नहीं आ रही थी। आज वह अपने आप को हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी दुनिया एक पल में मानो उजड़ गई। क्या है उसके पास? ऐसा हो भी क्यों ना। बचपन से जिस फैमिली को अपना मानता हुआ आया था, जिनके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था, वह फैमिली उसे इस तरीके से देखती है, इतने खराब शब्द उसके बारे में कहती है। वह क्या करे, क्या करे? क्या इसी फैमिली के लिए उसने सब कुछ किया था? उसकी आंखों के आंसू लगातार बह रहे थे।
इस फैमिली ने उसके साथ क्या किया। इसके साथ ही वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने रूम में ही सोने की कोशिश करने लगता है। नींद उसे आ नहीं रही थी। अब उसे तरह तरह के इल्यूजन्स दिखाई दे रहे थे। शायद उसके ऊपर दवा का असर होने लगा था। वह सुबह काफ़ी देर तक सोता है। उसकी आंखें कब लग जाती हैं उसे पता ही नहीं चलता है। रात रात की पार्टी शुरू हो गई थी। सारे बिजनेसमैन वहाँ खड़े थे। वेवोशियान उतरता है। अचानक से उसे फील होता है कि उसके शरीर पर कई ढेर सारे कीड़े चढ़ने लगे हैं। वह उन कीड़ों को हटाने लगता है। उसका माइंड ब्लॉक हो चुका था। वह अपने दिमाग से कुछ भी सोच नहीं रहा था। वह उन कीड़ों को हटाने के लिए अपने कपड़े को फाड़ने लगता है। अब सबकी नज़र उसके ऊपर पड़ने लगती है। वह चिल्लाने लगता है, हटाओ उन्हें, यहाँ क्यों है मेरे शरीर पे। यह कहता हुआ सबके सामने उन कपड़ों को फाड़ने लगता है। जियांग फेमियान उसके सामने आते हैं। जब वह जियांग फेमियान को देखता है तो वह उनको एक बहुत बड़ा जानवर समझ लेता है, मॉन्स्टर समझ लेता है। जियांग फेमियान को धक्का दे देता है। जियांग फेमियान एक टेबल के पास जाकर गिर पड़ते हैं। तभी मैडम यू आती हैं। मैडम यू के साथ भी उसने कुछ ऐसा ही किया था। जियांग चैंग आता है और उसने गार्ड्स को बुला लिया था। वह व्यूशियान को किसी तरीके से पकड़ लेते हैं। उसे बांधकर बिठाया जाता है। पार्टी में सभी लोग खड़े थे। उसकी कंपनी के लोग भी आए थे। उसके साथ उसके बिजनेस पार्टनर भी थे। जियांग फेमियान ने सबकी तरफ देखा। इतने में मैडम यू सबकी तरफ देखते हुए रोने लगी और रो रही थी। जियांग फेमियान मैडम यू की तरफ देख रहे थे। मैडम यू सबकी तरफ देखते हुए रोने लगी थी। जियांग चैंग ने कहा, इसीलिए मैं कहता था बिग ब्रदर को मेंटल हॉस्पिटल में कर दो, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। देखिए, यह अब हमारी फैमिली के लिए खतरा बन गए हैं। तभी एक पार्टनर ने कहा, यह तो कंपनी के लिए भी खतरा बन सकते हैं अगर ऐसे ही रहे। तभी एक दूसरे पार्टनर ने कहा, हाँ, सर को मेंटल हॉस्पिटल ही भेजना चाहिए। अब कंपनी के जितने पार्टनर्स थे सब यही बातें करनी शुरू कर दी थी। इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भेज ही देना चाहिए, नहीं तो ये आपकी फैमिली के साथ पूरे समाज के लिए भी खतरा बन सकते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में ही इनका इलाज हो सकता है, नहीं तो यह पूरे परिवार के लिए खतरा बन जाएंगे, कंपनी के लिए भी खतरा बन जाएंगे और अपने आप को भी खतरे में डाल देंगे। तभी किसी ने वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल के लोगों को बुला लिया था और विवोशियान को ज़बरदस्ती जियांग्स उसी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देते हैं। हॉस्पिटल विवोशियान आता है। 2-3 दिन तक उसके साथ यही सब कुछ चलता रहता है। फिर उसे नींद आ जाती है। 4 दिन बाद उसे होश आता है। अब वेवुशियान का डॉक्टर उसके बगल में बैठा था। डॉक्टर ने कहा, वुशियान, तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने की बात की जा रही है, पर मैंने उन्हें किसी तरीके से टाल दिया है। मैं तुम्हारे होश में आने का वेट कर रहा था। बताओ अब क्या करना है? क्या हम उनके खिलाफ एक्शन लें? वेवुशियान ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, वेवुशियान ने कहा, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं चाहता था मैं पागल हो जाऊं, बट अब मैं पागल होकर मरना नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ मेरे बगैर ये लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं और मेरी सारी प्रॉपर्टी लेकर ये कितने खुश हैं, कितनी खुशियाँ इन्हें नसीब हो रही हैं, और क्या इन्हें कभी मेरी याद आएगी भी या नहीं? क्या इन्हें कभी एहसास हो पाएगा कि यह मेरे लिए क्या थे, मैंने इनके लिए क्या क्या किया है? क्या इन्हें कभी मुझसे सच में प्यार हो पाएगा? डॉक्टर ने गुस्से से कहा, वेवुशियान, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? जो अब तुम्हारे नहीं हुए वह कभी तुम्हारे नहीं होंगे। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? कितने सेल्फिश हैं सब। तुम तो होश में भी पागल लग रहे हो। वेवुशियान ने कहा, पर डॉक्टर, मैं यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आपके पास पागल बनकर रहूँ। वेवुशियान, पागल बनकर? तुम एक अच्छे खासे इंसान पागल बन के रहना चाहते हो? वेवुशियान, तुम पागल हो गए हो। सच में तुम पागल हो गए हो। पूरी लाइफ तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। तुम अपनी फैमिली खुद बना सकते हो, तो ऐसी फैमिली के लिए क्यों रो रहे हो? क्यों? वेवुशियान ने स्माइल करके कहा, मैं फैमिली नहीं बना सकता डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा पार्टनर कभी मेरा होगा ही नहीं, तो मैं फैमिली कैसे बनाऊंगा? डॉक्टर ने कहा, उससे बात करो। वेवुशियान ने कहा, क्या बात करूं? उसे भी तो मैंने इन लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, और इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाऊंगा, तो मैं फैमिली कैसे बनाऊं डॉक्टर? अब मैं जीना भी नहीं चाहता।
बस कुछ सांसें चल रही हैं, चलने दीजिए। बस अपने इस हॉस्पिटल में मुझे एक जगह दे दीजिए और बोल दीजिए बेबूशियान पागल हो गया है, एकदम पागल। अब वह कभी ठीक नहीं हो सकता है। और हाँ, आप चाहें तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देकर पागल भी कर सकते हैं। कहने के साथ बेबूशियान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसका दिल क्या सोच रहा था उस वक्त वह समझ नहीं पा रहा था। फिर उसने स्माइल किया और फिर दोबारा से अपनी आंखें खोल दी। उसने कहा, उस दिन के बाद से उस डॉक्टर ने मुझे पागल तो नहीं बनाया, बस उसने मेरा ख्याल रखा। एक दिन हुसैन उसके पास आया। उसने कहा था, मैं आऊँगा आपको लेने, आऊँगा। विभूषण उस वक्त हुसैन के पास जाना चाहता था। उसे गले से लगाकर रोना चाहता था। अपनी सारी तकलीफ़ें उसके साथ बांटना चाहता था, मगर वह नहीं कर पाया। उसे लग रहा था क्या पता वह भी उन्हीं लोगों की तरह हो और उसे फिर से धोखा मिले। इसीलिए वह हुसैन के पास नहीं गया। ओके फ्रेंड, तो मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।